नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनको अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोर्ट में या कानून के सामने कहने से डरते हैं। समझते हैं कि सर हमें अब अगर हमने ये चीज़ कह दी तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन हो जाए या कोर्ट या फिर समाज के या फिर कानून के नज़रों में हम गलत ठहर जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके का डर है, वो अब मैं सोचूंगा कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप परेशान हैं और आप नहीं रखना चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वायलेंट है या बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, बहुत ज़्यादा जीवन खराब कर रखा है आपका, तो हो सकता है कि आपको रास्ता बदलने का समय आ रहा है। लेकिन उसको किस तरीके से आप इनकार कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग मतलब कि अगर कुछ कोई तीसरा व्यक्ति उसमें बीच में नहीं आए। लेकिन आज का जो समय है, जो ज़माना है, वो कहीं ना कहीं पत्नी हो या फिर पति हो, दोनों में से कोई ना कोई अपने रास्ते से भटक जाता है। और उन संबंधों को, जो संबंध पति पत्नी के बीच में होने चाहिए, उनके अलावा बाहरी संबंध भी बनाने शुरू हो जाते हैं। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना पति ना पत्नी, दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं सिर्फ पत्नी ही गलत है, पति भी गलत हो सकता है। लेकिन जहाँ पर पत्नी गलत है वहाँ पर पति को वो चीज़ें बिल्कुल संभव नहीं है कि अब ये चीज़ें सामने आए, क्योंकि इसके बाद जो है वो जीवन बर्बाद ही होना है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। कदम उठाने से पहले ये चीज़ लाख बार सोच लें कि भाई अगर हम इस तरह के कदम उठा रहे हैं और ये चीज़ें पता लगेगी। क्योंकि पत्नियां जो ये सोचती हैं कि भाई पति व पत्नी ये सोचती है कि भाई हमारे आज हम चार दीवारी के अंदर कुछ भी कर लें, हमें कौन सा कोई देख रहा है। नहीं, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ ही देता है। तो ऐसे ही है, अगर आपने गलती करी है और आपने कहीं ना कहीं चीज़ें करी हैं, तो हो सकता है कि आज ना तो कल वो चीज़ें सामने आए ही आएंगी। और इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। चोरी आप कितने भी बिल्कुल छिपा कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चोरी आज ना तो कल दुनिया के समाज के सामने आनी ही आनी है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपकी पत्नी इस तरीके की कोई एलिगेशन या फिर कोई एडल्ट्री में या कोई बाहरी संबंध में रह रही है और आपको मालूम नहीं है, या फिर आपके पास सबूत भी है, आप समझते हैं कि हाँ मालूम भी है मुझे, लेकिन फिर भी मैं जो चाहता हूँ कि अब वो मेरे साथ में ना रहे, क्योंकि उसने मेरे पर केस कर रखे हैं। और मोस्टली ये होता है कि पत्नी ज़्यादातर केस करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं संबंध उसके हो ही जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हर महिला के लिए नहीं है, मतलब हर पुरुष है ना, हर पुरुष गलत है ना, कहीं महिला गलत है, हर महिला गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो कानून का ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं और इसी वजह से जो है वो आज घर परिवार टूट रहे हैं। परिवार बसने से पहले टूटने का इंतजाम पहले हो जाता है, क्योंकि दहेज का केस जो वो कभी भी आपके लिए प्रसाद में मिल सकता है। तो जैसे ही आपके प्रसाद में दहेज का केस मिला, वैसे ही आपका जो घर परिवार है वो टूट गया, बिखर गया और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मतलब असमंजस की स्थिति में आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई हमारी पत्नी है जो कि वो उसके बाहरी संबंध है, गलत संबंध है, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाती है वो, या गलत है, तो ऐसी पत्नी को हम रखने से साफ साफ इनकार कर सकते हैं। और सीधे मैं तो कहता हूँ कि उन्हीं सभी चीज़ों के लिए दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास एविडेंस है, चाहे वो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, फोटोज़ है, कुछ भी आपके पास में है, उसी के आधार पर आप पत्नी के लिए सीधे सीधे डाइवोर्स का केस फाइल करें। उसमें आपको जरूरत नहीं है कि हम सेक्शन 9 लगाएं भाई और उसके बाद उसका इंतजार करें, उसको लड़ाई फाइट करें, फिर उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसी महिला जिसके बाहरी संबंध हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल खुलेआम ऑनेबल कोर्ट के सामने बोल सकते हैं कि हम नहीं रख पाएंगे। सीधे सीधे ना बोलें कि हम नहीं रख पाएंगे, डायरेक्ट नहीं बोलें। आप उसके पहले कमी बताएं कि इसके संबंध जो वो किसी बाहरी पुरुष से हैं और उसके सबूत भी मेरे पास में है, एविडेंस भी हैं, तो इसी कारण चलते हुए मैं इस पत्नी को अपने साथ में नहीं रख पाऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो कोर्ट भी सुनेगा, क्योंकि कोर्ट में भी वहाँ पे भी इंसान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो भी ये समझेंगे कि वाकई अगर ऐसी महिला है तो उसको घर में जगह देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब वो जहाँ चाहे बाहर रहे, चाहे पिता के पास रहे, चाहे किसी और के पास में रहे, उसका संबंध हमसे नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो है वो अब उसका जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है। तो आप इसी ग्राउंड पर जो है वो डाइवोर्स का केस ही फाइल करें, क्योंकि डाइवोर्स का केस फाइल करेंगे तभी आपको वो डाइवोर्स मिल पाएगा। वरना आप लगातार इस चीज़ कहते रहेंगे और डाइवोर्स नहीं हो पाएगा, तो फिर चीज़ें बिगड़ती जाएंगी और आपका समय जो है वो लंबा खिंचता जाएगा। तो ऐसी महिला को आप किसी भी जगह, आप बात कुछ लोग ये भी पति कहते हैं सर अगर हम ये बात कह दें तो खुले में कह दें तो फिर कोर्ट जो है वो हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा देगी। मेंटेनेंस मैं कहता हूँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो मेंटेनेंस भी, कोई पत्नी एडल्ट्री में आपके पास, आपके अलावा एडल्ट्री में रह रही है,
तो फिर वो पत्नी भी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। ये सेक्शन 125 के क्लॉज 4 में कहा गया है कि आप अगर पत्नी कोई भी एडल्ट्री में है तो इस तरह की चीज़ें जो है अगर हैं तो वो फिर पत्नी जो है वो मेंटेनेंस लेने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर है और गलत व्यक्ति से उसके संबंध हैं। तो ऐसे समय पर जो है आपके लिए खुलेआम बोल सकते हैं आप कोर्ट में कि सारा इस तरह की चीज़ें हैं, और वो एविडेंस लगाएं। बहुत सारे ऐसे पति करते हैं कि सर ओरली बोलते हैं, उनको किसी के द्वारा सुनाई गई ये बात कि भाई उसने कहा ऐसे, उसकी पत्नी ऐसे वैसे, तो ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं कोर्ट में। अगर आपकी पत्नी गलत है या उसके संबंध किसी और के साथ में है तो उसका एविडेंस कोर्ट में दीजिए। अगर कोर्ट में आप एविडेंस नहीं देंगे तो फिर कोर्ट जो आपको गलत ही साबित समझेगा, गलत ही आपको ठहराएगा। और अगर आपके पास एविडेंस हैं तो मैं कहता हूँ आप डाइवोर्स का केस डालें, डाइवोर्स 100% मिलेगा आपके लिए। दूसरा, अगर आप की पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस केस फाइल कर दिया है और वो एडल्ट्री में है और आपके पास उसके सबूत हैं, तो आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं ले पाएगी, वो डिसमिस ही होना है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ना घबराएं कि भाई हमारे ऊपर पत्नी मेंटेनेंस ज़्यादा बांध देगी कोर्ट से, अगर हम कह देंगे तो नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। जो सच है वो सच बोलिए, चाहे अब उसके बाद आपको कुछ भी हो। तो सच से अगर बोलेंगे, और एक वकील या फिर एक जो शिकायत करता है उसके साथ में जो हुआ है उसका सिर्फ इतना ही कर्म है कि वो अपनी सच्चाई ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे। अब वो ऑनरेबल कोर्ट की डिसीजन है कि वो कोर्ट आपके लिए क्या निर्णय देगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप सच्चाई रखेंगे तो कोर्ट जो सच के ही तरफ जाता है, वो सच्चाई छुपती नहीं है। कितना भी झूठ बोल लें, सच्चाई छुपती नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को बाहर आ ही जाती हैं और फिर आपको उसका न्याय मिलता ही मिलता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।